गुरुगणेशाभ्यां नमः। हरिः ओम। आज का सेशन शुरू करने के पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मुझे कल मिला था, तो उस सवाल का जवाब देने को कोशिश कर रहा हूँ। सवाल ये है कि अर्जुन को भय नहीं, मोह था। और मोह जो था वो पैदा इसीलिए हुआ कि उस पर एक इन्फ्लुएंस किया गया थ्रू संजय हिमसेल्फ। जब संजय दूत बनकर युधिष्ठिर के पास जाते हैं, युधिष्ठिर उस समय विराट के नगरी में थे, तो मत्स्य देश में विराट नगरी में थे। 14 साल 12 साल वनवास, एक साल अज्ञातवास, सारा सब कुछ खत्म हो गया था। और धृतराष्ट्र ने संजय को वहाँ दूत के हिसाब से भेजा। अब ये जब वहाँ भेजा, ये आता है उद्योग पर्व में। 2-3 पर्व हैं उसके अंदर। पर्व के अंदर में छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जिसे भी पर्व कहा जाता है। उसके अंदर में संजय यान पर्व, इसके अलावा वहाँ सनत सुजाता पर्व भी है, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, एक बहुत आध्यात्मिक डिस्कशन है वहाँ। तो इसके अलावा तो संजय यान पर्व जो है, संजय यान पर्व में संजय आते हैं और युधिष्ठिर के साथ वार्तालाप करते हैं। वहाँ एकदम ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वही वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो अर्जुन के मन में है, या अर्जुन अभी उच्चारण कर रहे हैं। क्या वर्ड्स हैं कि ये तुम्हारे लोग हैं, उनको मारने के बाद तुम्हें सुख क्या मिलेगा, उस सुख का तुम कैसे भोग करोगे, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। इसका बहुत उपयुक्त उत्तर हमें युधिष्ठिर ही से मिलता है। युधिष्ठिर कहते हैं कि जब समय पर्याप्त था तब ये सब क्यों हम लोगों को प्रवचन नहीं किया गया। तो ही इज सेंट बैक, संजय इज सेंट बैक, एंड युधिष्ठिर very clearly makes a stand saying that what Dhritarashtra is saying is that he is very self-centered, और वो अपने लिए ही बात कर रहा है। ये एक्चुअली कोई पीस का कोई इंडिकेशन वहाँ नहीं है। Now let us shift to the महाभारत scene. भय है या मोह है, एक्चुअली all the attachments. लेट अस टेक अ डिफरेंट एग्जाम्पल। पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूँ मेरा पॉइंट समझाने के लिए। और याद रखिए ये मेरा दृष्टिकोण है। तो आप हर एक व्यक्ति, मैंने कहा था कि जब भी गीता को पढ़कर उस पर हम मनन करते हैं तो हमारे लिए अपने लिए जो हमें ट्रूथ्स मिलते हैं, हमें जो इंट्रोस्पेक्शन करके मिलता है, वही हमारा ट्रूथ बनता है। तो देयरफॉर it is important that we do manan. It is important that we do nididhyasan. So coming back to this point, let us say that एक स्काई डाइविंग का इवेंट है। आप नीचे से खड़े खड़े वो स्काई डाइविंग देखने वाले हैं। आसमान में प्लेन जा रहा है और प्लेन से कुछ व्यक्ति वहाँ से कूदने वाले हैं। This is at from the height of about 8,000 or 10,000 feet, even 15,000 feet, और वहाँ से उन लोग कूदेंगे। कुछ हद तक वो फ्री फॉल में गिरेंगे और एक अबाउट 1000 या 2000 फीट के हाइट पे वो पैराशूट खींचेंगे और फिर वो पैराशूट के जरिए नीचे आराम से उतर के आएंगे। और जब उतर के आएंगे हम ताली बजाएंगे, तो इसमें हम लोगों को आनंद आता है। लेट अस शिफ्ट दिस एंड से जो कूदने वाला है वो मेरा बेटा है। अब जब कूद रहा है तब आपके अंदर में फीलिंग क्या है? इज इट प्राइड, इज इट एंजॉयमेंट, और इज इट फियर? सो द फियर इज अ रिजल्ट ऑफ द मोह, द अटैचमेंट दैट वी हैव टुवर्ड्स माय सन leads to a certain fear that something will happen to that particular person. Now the same thing extended to myself. जब ये मेरे खुद के लिए मैं एक्सटेंड करता हूँ तो मुझे भी एक अटैचमेंट है मेरे नाम, मेरी प्रतिष्ठा पर। और वो नाम और प्रतिष्ठा के ऊपर जो अटैचमेंट है, वो जब मुझे खोने की एक आशंका होती है तो मुझे वापस वही डर पैदा हो जाता है। मोह जरूर था,
मोह उसको सडनली ये उनके फैमिली लगने लगे। अच्छा, ये हारने का डर नहीं था। उसी प्रश्न में एक उदाहरण के हिसाब से ये भी बताया गया था कि जब विराट के नगरी में इनको डिस्कवर करने के लिए एक तरफ से कुछ लोगों ने आक्रमण किया और दूसरी तरफ से दुर्योधन ने और कुछ बाकी लोगों ने मिलकर गायों को चोरी किया। विराट के पास बहुत गायें थी। गायों को चोरी करते समय वहां जो जिस तरफ से एक तरफ से जो आक्रमण हो रहा था, उस आक्रमण को रोकने के लिए चारों पांडव वहां चले गए अर्जुन के अलावा। क्यों अर्जुन? क्योंकि वहां उस समय बृहन्नला के रूप में यानी नपुंसक के रूप में वो वहां डांस टीचर के हिसाब से था। विराट की बेटी उत्तरा के का टीचर था वो। तो उस समय जब दूसरी तरफ से अटैक होकर गायों की चोरी हो रही है, तो उत्तर करके जो उत्तरा का भाई था, विराट का लड़का, उसको लेकर बृहन्नला वहां युद्ध के लिए जाती है। बृहन्नला बोलती है कि मैं अर्जुन का रथ एक बार चला चुकी हूँ, इसीलिए मुझे रथ चलाना आता है। आप बैठिए उत्तर, हे राजकुमार आप बैठिए, हम लोग वहां जाकर गायों को बचाते हैं। जब वहां जाता है तो उत्तर को डर लगता है। उत्तर को क्या डर लगता है? उसको मरने का डर लगता है, उसको हार जाने का डर लगता है। और वही डर बृहन्नला को नहीं लगता है, क्योंकि उस समय वो अर्जुन नहीं था, उस समय बृहन्नला थी। और बृहन्नला, जब वो बृहन्नला के वेश में थी, तो वहां उसको मान हानि इत्यादि का डर नहीं है। और उस समय वो वहां एक साथ एकत्रित सारे कुरु के जो लोग थे उनके साथ आक्रमण करके उनको एक अस्त्र चलाकर उनको सुला के उनके उनके जो ऊपर के वस्त्र होते हैं, अंग वस्त्र होते हैं, वो उनसे छीन कर विक्ट्री के एज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री वो वहां से लेकर आ जाता है। बट दिस इज बिकॉज इट इज नॉट अर्जुन। राइट नाउ द सिचुएशन हैज चेंज्ड. Arjun is the forefront of the entire Pandav war effort. There are two on whom the entire war effort is being rested. One is Arjun, who has been slated to kill Bhishma as well as Karna. And the other is Bhim, who has been slated to kill all the 100 Kauravas. तो ये सिचुएशन में भीम और अर्जुन के ऊपर प्रेशर बहुत है। भीम हावेवर हमारे जैसे जितने सोच है हमारे अंदर में, वो सोच के अंदर में वो फंसा हुआ नहीं है, वो मैन ऑफ एक्शन है, तो वो जाकर एक्शन में चल पड़ा है। मगर यहाँ अर्जुन जो है वो एक उसके अंदर में वो सोच है, वो याद रखिए वो गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश का मतलब जिसने नींद, शारीरिक नींद और मानसिक नींद दोनों के ऊपर में काबू पा लिया है, यानी वो योगी है और योग के जरिए उसने कुछ हद तक एडवांस किया हुआ है। तो ऑल ऑफ अस इन आवर प्रोफेशंस, इन आवर लाइव्स, हम कुछ हद तक आगे बढ़ चुके हैं, बढ़े हैं, और हमें ये डर, ये हम लोगों का जो भय है, ये हमारे अपने आप के मोह से पैदा होता है। वी आइडेंटिफाई विथ आवर ओन बॉडी, वी आइडेंटिफाई विथ आवर ओन माइंड, एंड बिकॉज वी आइडेंटिफाई विथ आवर ओन बॉडी एंड माइंड, वी आर स्टक विथ एन अटैचमेंट, एंड दैट अटैचमेंट लीड्स टू fear. So now we will carry on from here after this question, and thank you for this wonderful question. तो इस सवाल के because of this question we could have some discussion on what the difference between what is the origin or what is the basis of fear. तो लास्ट टाइम हम लोग कहाँ रुके थे? हम लोग रुके थे एक पॉइंट पे जहाँ अर्जुन अभी मॉरल हाई ग्राउंड ले रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्सन् अधर्मोऽभिभवत्युक्तः। तो ये अधर्म ही पैदा हो जाएगा, कुल की नाश हो जाएगी। कुल नाश हो जाने के बाद कुल धर्म जो सनातन समय से चले आ रहा है ये भी नष्ट हो जाएगा। ये सारा मॉरल हाई ग्राउंड लेने के बाद हम आगे चलते हैं, और फिर वो आगे बोल रहे हैं कि इससे और क्या होगा। तो अभी क्या बोल रहे हैं कि अधर्मा अभिभवात् कृष्णा, आविर्भाव होगा अधर्म का।
तो अधर्मा अभिभवात, अभिभवात का मतलब जिसका आविर्भाव होने वाला है, तो अधर्म का आविर्भाव होगा। हे कृष्ण, प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, तो कुल के स्त्री जो है वो प्रदूषित हो जाएंगे। अधर्माभिभवात कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः। ये श्लोक जो है ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब इसे कोट किया जाता है या इसे सिर्फ इसी को उठा के इसको देखा जाता है तो बहुत लोगों ने इस पर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स किए हैं। और उन नेगेटिव कमेंट्स के बारे में पहले मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि इसके अंदर में क्या 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 बोल रहे हैं। वर्ण संकर माने जो वर्ण है वो वर्णों के अंदर में मिक्सचर हो जाएगा, लिटरल ट्रांसलेशन बोल रहा हूँ। और स्त्री जब ये कब होगा, जब स्त्री जब पोल्यूटेड हो जाएगी। स्त्री कब पोल्यूटेड हो जाएगी, जब अधर्म का आविर्भाव होगा। अधर्म का आविर्भाव कब होगा, जब हम अपने मित्रों को, अपने बंधुओं को, तो मित्रद्रोह हमने देखा था, तो मित्रद्रोह करेंगे तब ये होगा। तो नाउ लेट अस गो टू why such a statement has been made. Why is it focused on women and what is this varna sankara? तो उसके पहले एक फिर कृष्ण का और एक नाम उसने यहाँ यूज किया है, वार्ष्णेय। वार्ष्णेय कौन क्या है, वृष्णि करके एक राजा थे। वृष्णि राजा जो है वो यदु के, ययाति जो है, ययाति का एक वन ऑफ द सन्स वाज यदु। यदु के ग्रैंडसन वृष्णि हैं। वृष्णि के से 14 जनरेशन के बाद कृष्ण पैदा होते हैं। तो वार्ष्णेय वर्ड यूज करके उनको कुल की महानता का संकेत अर्जुन कर रहे हैं। वृष्णि वर्ड जो है, वृष्णि से वार्ष्णेय, वार्ष्णेय का वर्ड यूज करके वो बोल रहे हैं कि हे कृष्ण, तुम वृष्णि वंश के से जन्मे हो, यानी तुम महान कुल से जन्मे हो और ये तुम्हारा भी कुल नष्ट हो जाएगा। याद रखिए कि कृष्ण अभी भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कृष्ण चुपचाप सुने जा रहे हैं। और कृष्ण जितना चुपचाप सुन रहे हैं उतना अर्जुन के अंदर में वैलिडेशन के लिए और भी तरह तरह के एग्जाम्पल्स और भी तरह तरह के वो एक्सक्यूजेस खोज रहा है। तो नाउ लेट अस गो टू फर्स्टली द कॉन्सेप्ट ऑफ ये जो प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः। कुलस्त्री में प्रदूषण का मतलब क्या? सो व्हेन in any society, whether we are looking at modern society, whether we are looking at any ancient society, only women can give birth. This is a truth which has been unchanged for millions of years. In any species, any subspecies, it is the mother who can only give birth. It is only a woman who can create. It is only she who has a womb. It is only she who can create and give life. So it is very important to understand the role of a woman in the process of how life exists in this world. The bond between a child and its mother is a unique bond. ये बॉन्ड जो है ये उसके पिता के साथ उतना नहीं होता है जितना उसके माता के साथ होता है। किसी भी प्राणी का ले लीजिए, किसी भी प्राणी का उसकी माँ के साथ, उसके जो जन्म देने वाली माँ है उसके साथ उसका एक अटैचमेंट अलग सा होता है, जिसके कारण वो, और वो अटैचमेंट क्यों है? बहुत सिंपल है। हमारे स्पेशली हमारे मैमल्स में वो माँ के पास से दूध पीता है, माँ के साथ समय बिताता है, माँ के साथ ही ज्यादातर उठता है, बैठता है। इफ नथिंग एल्स, पहले 6 महीने 9 महीने उसको माँ के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। In reality, perhaps it is the time period that is going on is going to be extended even much further. Now, what happens around this period is, this is the extremely formative stage for this child. And the values that the child will live with right through the rest of his or her life are imparted through the character of the woman who has given birth.
Let us look at some examples from our scriptures. मुनि थे कश्यप। कश्यप को बहुत सारी उनकी वाइफ्स थी। सारे मोस्टली दक्ष प्रजापति की बेटियां को उन्होंने शादी की थी। तो दक्ष प्रजापति की एक बेटी थी जिसका नाम था अदिति। अदिति को शादी कि उन्होंने की, और अदिति को शादी करने पर उनके जो पुत्र हुए वो है आदित्य। आदित्य यानी सूर्य, आदित्य यानी जो इंद्र, मित्र, वरुण, ये जो हैं सारे ये अदिति के पुत्र माने जाते हैं। पिता कौन था? कश्यप। दनु करके और एक वाइफ थी। दनु से पैदा हुए दानव। दानव कौन थे? तो हम वी नो कि दानव जो है वो हम लोग उसको जनरली राक्षस वर्ड यूज करते हैं, मगर वो राक्षस नहीं, दे आर अ सेपरेट ब्रीड ऑफ पीपल कॉल्ड दानव। सिमिलरली दिति करके और एक उनकी वाइफ थी जिससे पैदा हुए दैत्य। हिरण्यकशिप जो था, हिरण्याक्ष जो था, ये दैत्य थे, दिति के पुत्र थे। तो ये इन्फ्लुएंस कहाँ से आ रहा है? ये इन्फ्लुएंस आ रहा है माता से। इस पौराणिक जो स्टोरी है उस पर आप यदि कभी भी आपको समय मिले और आप पढ़ें तो यू विल फाइंड दैट द मदर वाज both Diti and Danu were extremely jealous of the predominant position being given to Aditi, and from that jealousy starts the whole story. So the mother's values are imparted to the child, and the mother's values, the mother's strength of character gets diluted if societal values themselves have got diluted. ये है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अंदर में दूसरा कोई जेंडर स्पेसिफिक या सेक्सिस्ट स्टेटमेंट नहीं किया गया है। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। हम लोगों ने अभी तक हम वो राक्षस और दैत्य दानवों की दुनिया में ही हैं, तो वहां देखते हैं कि हिरण्यकशिपु का ही बेटा है प्रहलाद। तो हिरण्यकशिपु खुद कंप्लीट एथीस्ट, कंप्लीट टेररिस्ट, and Prahlad had diametrically different, complete devotee. Where did his devotion come from? The devotion came from the mother. The mother was protected by Narad Muni, and Narad Muni taught her devotion, and from that devotion was passed on to Prahlad, and Prahlad को वो भक्त प्रहलाद नाम से हम जानते हैं। उसकी भक्ति इतनी उच्च कोटि की थी कि जब नरसिंह अवतार में भगवान गर्जन करते हुए जब वो उन्होंने हिरण्यकशिप को मार दिया, मगर उनका गुस्सा फिर भी ठंडा नहीं हुआ था। वो बैठ के गरज रहे थे। देवताओं ने ऐसा कभी उनको देखा नहीं था भगवान को। तो और वो लक्ष्मी को बोलते हैं कि हे लक्ष्मी, आप जाइए, उनको ठंडा कीजिए, उनको शांत कीजिए। तो लक्ष्मी बोलती है, नहीं, मैंने इनको कभी ऐसा देखा नहीं है। तो प्रहलाद को, वो प्रहलाद निडर है, प्रहलाद चले जाता है वहां, क्योंकि उसके लिए सब कुछ ही भगवान है। तो वो वहां चला जाता है और वो प्रशंसा करता है। नारद मुनि जो भक्त श्रेष्ठ हैं वो खुद पूछते हैं प्रहलाद को कि हे प्रहलाद, भक्ति के कैसे कितने रूप है? तो वहां से वो भक्ति के 9 रूपों का वर्णन प्रहलाद करते हैं। तो भक्त श्रेष्ठ मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि माता से भक्ति सीखी थी। दूसरा देखते हैं, वैसा ही भक्त जब भक्तों की बात कर रहे हैं तो ध्रुव का नाम ले लेते हैं। ध्रुव भी कहाँ से उसके पास भक्ति कहाँ से आई? क्योंकि उसकी माँ ने उसको बोला, कि जब जिसके पास कोई नहीं होता है उसके पास जनार्दन होते हैं, तो जाओ बेटा और जनार्दन की उपासना करो, वासुदेव की उपासना करो। तो ये जो प्रहलाद है, जो ध्रुव है, ये सारे इनके ऊपर मदर्स इन्फ्लुएंस, for that matter all of us, we have to go back to our own characters and we have to see as to what has been the strongest influence in our lives, and we will obviously find that the strongest influence has come from our primary influence, which has been our mothers. So therefore what does Arjun say? Arjun says adharma bhivavat krishna pradushyanti kulastriyah. तो ये स्टेटमेंट बाय इटसेल्फ सही है, मगर अर्जुन के उसके मित्रों को मारने से अधर्म का आविर्भाव होगा, वो प्रेमाइस ही गलत है। वो हम आगे चलकर देखेंगे। इसके अलावा फिर क्या बोल रहा है?
स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरा. So अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकरः. वर्ण संकरः. अब ये और एक कॉम्प्लेक्स इशू है. ये वर्ण क्या है, वर्ण कैसे हुआ, वर्ण कैसे 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 इसे यूज किया गया. तो यदि आप मैंने पिछली बार बताया था कि हम लोग के पास जो एक ही पॉपुलर स्मृति आ गई हाथ में, वो है मनुस्मृति. और मनुस्मृति क्यों पॉपुलर हो गई उसके बारे में भी बताया कि ये अंग्रेजों के द्वारा बहुत इसको प्रचलित कर दिया गया. However, मनुस्मृति is a very latest addition to all the स्मृतिज. इसके पहले बहुत सारी पुरानी स्मृतियां हैं जिसका नाम विष्णु स्मृति है, यज्ञवल्क्य स्मृति है, पराशर स्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है. तो ये सारे स्मृतियां जो हैं इनको भी रेफर करना जरूरी है कि जब हमें ये वर्ण और जाति के अंदर क्या जो ये जो एक बड़ा पॉलिटिकल इश्यू है इसको समझने के लिए. यज्ञवल्क्य स्मृति का मैं आधार मान करके मैं ये एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ. यज्ञवल्क्य स्मृति में वर्ण कैसे उत्पन्न होते हैं ये बहुत क्लियरली एकदम एक्सप्लिसिटली बताया गया है. कैसे बताया गया है ये बोलते हैं यज्ञवल्क्य स्मृति में, ये बोलते हैं कि 6वां या 7वां साल, 6th और 7th year, the child is supposed to leave his father's house and start going to the teacher. Now this does not mean कि टीचर जो है उसके पास उसको जाकर रहना है. गुरुकुल की प्रथा भी थी. इसके अलावा हम लोग आज को जिसको डे स्कूलिंग बोलते हैं वैसा भी था. इसके अलावा जो हम लोग वीकली बोर्डिंग बोलते हैं, तो वीकली नहीं था उस समय, वीक्स नहीं थे उस समय, पक्ष थे. तो अमावस्या और पूर्णिमा के समय बेटा को बेटी को घर भेज दिया जाता था. और इसके अलावा वो वहाँ 15 दिन के लिए रहते थे. इस एक तरीका था जहाँ वो बोर्डिंग स्कूल था बहुत लंबे पीरियड के लिए. और तीसरा था डेली स्कूल का जैसे था. डेली स्कूल जैसे नगरों में डेली स्कूल जैसे की भी व्यवस्था थी. तो वर्ण कैसे उत्पन्न हुआ? 6वें या 7वें साल पे बच्चों को भेज दिया गया अपने अपने टीचरों के पास. 6वें या 7वें साल तक, ये जो 7वां साल का जो ये लिमिट है, 7वें साल क्यों है, हमारे स्मृतियों में कहीं इसका उल्लेख शायद नहीं है. मगर आजकल के न्यूरो साइंटिस्ट जो बता रहे हैं कि हमारी पर्सनैलिटी जो है वो 7वें साल के अंदर में फ्रोजन हो जाती है. तो 7वें साल तक यज्ञवल्क्य क्या बोलते हैं? बच्चे को खेलने दो, बच्चे को घर पे सीखने दो. वो माँ के पास स्तोत्र सीखेगा, माँ के पास अक्षराभ्यास करेगा, पिता के साथ पीछे पीछे घूमेगा, आजू बाजू में बच्चों रहेंगे, बच्चे के साथ खेलेगा. उस समय एकान्नवर्ती परिवार हुआ करता था, जॉइंट फैमिली होती थी. जॉइंट फैमिली यानी बहुत सारे उस समय उसके उम्र के बच्चे भी होंगे वहाँ, उनके साथ वो खेलेगा. 7 साल तक ये करते करते क्या होता है कि वो सारे जो हैं बच्चे अपने अपने पर्सनालिटीज की उनकी उभर कर आती है, निखर कर आती है. आजकल हम क्या करते हैं, हम लोग तीसरे साल भी बहुत हो गया, बहुत लेट हो गया, शायद 1-1.5 साल की उम्र में बच्चों को प्ले स्कूल में भेज देते हैं. तो क्या होता है, सब सारे टूथपेस्ट के जैसे सामान बन जाते हैं और सबके अंदर में से वही स्क्वीजिंग करके वही निकलता है. फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर में सब के सब आजकल खाली मोबाइल लेकर बैठे हैं. अरे मोबाइल लेकर बैठे हैं तो हमने किया है ना, वो हम एज पेरेंट्स हैव क्रिएटेड दिस. सो ये 7 साल तक की उम्र तक वो बच्चे को अपनी पर्सनैलिटी निखर के आने तक का वेट करना है. उसके बाद कैन वी डू इट नाउ? वेल yes, no, it's a personal choice. However, what has been written in याज्ञवल्क्य स्मृति, उसके बारे में बता रहा हूँ. उसके बाद उसको बच्चे को 12 साल के लिए वहाँ गुरुकुल में भेज दिया जाता है. यानी वो या तो डेली हो या वीकली हो, फोर्टनाइटली हो या मंथली हो या एनुअल हो, जो भी हो, वैसी स्कूल में वो वहाँ 12 साल के लिए चला गया. अब देखिए 6 और 12 कितना हो गया?
18। हमारी एज ऑफ मैच्योरिटी क्या मानी जाती है? 18। क्यों 18? 18 इसके बारे में भी आजकल के न्यूरो साइंटिस्ट बताते हैं कि आपकी जो IQ है, IQ का मतलब है इंटेलिजेंट कोशेंट, इसका मतलब एबिलिटी टू डील विथ डेटा एंड विथ लॉजिक, एबिलिटी टू डील विथ डेटा विथ एक्यूरेसी एंड स्पीड, ये जो है वो 18वें साल पर बंद हो जाती है, इससे आगे और नहीं बढ़ती है। इसका मतलब इंटेलिजेंस नहीं है, इंटेलिजेंस इज नॉट एबिलिटी, इंटेलिजेंस इज डेटा इनटू IQ। अब मैं और मेरे बेटे को कंपेयर कर लेते हैं, मेरा बेटा को यदि IQ टेस्ट किया जाए तो उसका IQ शायद मेरे से 10-20 पॉइंट ज्यादा ही होगा, मगर कैन आई से दैट ही इज मोर इंटेलिजेंट देन आई एम एट दिस पॉइंट? परहैप्स नो, बिकॉज उसके पास मेरे पास जितना डेटा है उतना डेटा नहीं है। यदि वो सेम रेट से डेटा एकत्रित करे जितना जैसे मैंने किया है, तो वैसे वो मेरी उम्र पे मेरे से बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट हो जाएगा। सो इंटेलिजेंस कोशेंट इज द एबिलिटी टू डील विथ डेटा विथ एक्यूरेसी एंड स्पीड। ये हमारी लिमिट हो जाती है एट द एज ऑफ 18, यानी इसके बाद हमारी लॉजिकल थिंकिंग की प्रोसेसेस वैसी की वैसी ही रहती है। इसीलिए 18 साल, 18वें साल पे गुरुकुल पे यज्ञवल्क्य स्मृति बोलती है पहली परीक्षा ली जाएगी, और जो जो लड़के इस परीक्षा में से छांटे जाएंगे उन्हें घर वापस भेज दिया जाएगा। इट डिड नॉट मैटर एज टू व्हाट योर पेरेंट वाज, इट डिड नॉट मैटर एज टू who your parent was or what did he do in for his profession. It was what was told was if you failed at the exam at the age of 18, you were told to go back and start working on a profession. You were told to go back and start working on a profession. You have finished your basic logical learning. Please go back and keep and learn some profession. Go back to your father, maybe go back to your father's friend and start learning a profession. ये उनको पहले एग्जाम पे छाट दिया गया। एग्जैक्टली 2 साल के बाद जब बच्चे की उम्र अभी 20 की है तो सेकेंड बार छांटा गया। सेकेंड बार छांटने के बाद ये जो बच्चे अब वापस आए उनको ट्रेड के लिए, ये 2 साल के अंदर में ट्रेड के लिए पढ़ाई की जाती है, उनको कॉमर्स सिखाया जाता था। तो उनको कॉमर्स सिखाने के बाद उनको छोड़ दिया जाता था, जो जो वहाँ उस समय उधर से निकल गए उनको आगे छोड़ दिया जाता था कि जाइए आप अभी कॉमर्स कीजिए, ट्रेड कीजिए, वाणिज्य कीजिए। उसके बाद फिर 2 साल, इस 2 साल के अंदर में शस्त्र नीति, राजनीति इत्यादि सिखाया जाता था, फिर परीक्षा ली जाती थी, और फिर अगेन those people who were interested in this went out and they took the risky proposition of politically managing the country. And the fourth category, अब 2 साल के लिए उपनिषद, प्राइमरीली उपनिषद सिखाए जाते थे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के मेथड सिखाए जाते थे, पढ़ाने के तरीके सिखाए जाते थे, ट्रेन द ट्रेनर हम लोग बोलते हैं आजकल, तो ट्रेन द ट्रेनर किया जाता था। और 24वें साल में कुछ जो वापस जाने चाहते थे, वो दोज हु वांटेड टू गो बैक, दे वर सेंट बैक एट द एज ऑफ 24। then for 1 year these people, so now for apprenticeship, whether he left the Gurukul at the age of 18, 20, 22 or 24, the apprenticeship was for that many years till he was the child, he बोल रहा हूँ, but he meant he or she, it meant that the apprenticeship would continue till the age of 25. At the age of 25, the child would lose the status of brahmacharya and get married off, and he or she would start off on her own personal life. ये है पूरा जो ये है वर्ण का जन्मने का जो बेसिस है, ये है द फर्स्ट लेवल ऑफ सॉर्टिंग। वहाँ क्या हुआ, वहाँ कुछ लोग जो वापस आ गए, वो उनको बोल दिया गया अपना अपना प्रोफेशन ले लो। तो वो कौन सा प्रोफेशन है, कोई कॉबलर बन गया, कोई मेटलर्जिस्ट बन गया, कोई मेसन बन गया, कोई ब्रिकलेयर बन गया, कोई धनुष बाण बनाने वाला बन गया। तो ये सारे जो है, ये वो एक लेयर ऑफ पीपल वहाँ निकल गए, और जो बाकी रह गए
उनको कॉमर्स सिखाया गया तो वो निकल गए। तो ऐसे करके शूद्र, उसके बाद वैश्य, उसके बाद क्षत्रिय और उसके बाद ब्राह्मण, ऐसे 4 वर्ण बने। ये इसके अंदर में रिजिडिटी हिस्टोरिकली आई आफ्टर वी स्टार्टेड गेटिंग इन्वेडेड बाय द हुनास एंड द शाकास, नॉट द इस्लामिक इन्वेशन, उसके भी पहले की बात कर रहा हूँ, कनिष्क के टाइम की बात कर रहा हूँ। उस समय की इन्वेशंस के समय ये जो प्रोसेस ऑफ सेग्रीगेशन था ये बहुत रिजिड हो गया, और उसके बाद द बर्थ डिटरमिन्ड द प्रोफेशन रादर देन एबिलिटी। और ये जहां से शुरू हुआ यही है वर्ण संकर। एबिलिटी के बेसिस पे नहीं, आपके बर्थ के बेसिस पे आपको डायनेस्टिक रूल भी मिल सकता है। आई एम सॉरी, पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो गया, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट की इच्छा नहीं थी। हाउएवर डायनेस्टिक रूल का जो भी प्रोसेस था, फॉर दैट मैटर एक्चुअली इन दी महाभारत, इन दी भरत कुल जो था, बहुत कैटेगोरिकली बताया गया है कि that the rule, this child who was selected to be the ruler had to be the most able, not the eldest. ये रूल तोड़ने का, ये रूल को तोड़ा देवव्रत के पिताजी शांतनु ने, और इसीलिए उसे वहां से तो शुरू हो गया वर्ण संकर। सो ये मिक्सचर ऑफ जाति का मतलब है कि पीपल डूइंग प्रोफेशंस फॉर विच दे आर नॉट बेस्ट सूटेड। आज को हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो है, एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ हु दे आर, आई एम नॉट मेकिंग अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट हियर, हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, आर दे पीपल हु आर पॉलिटिकली मैच्योर? आर दे पीपल हु अंडरस्टैंड अर्थनीति? आर दे पीपल हु अंडरस्टैंड राजनीति? आर दे पीपल हु अंडरस्टैंड शास्त्र नीति? ये हम लोगों को देखना जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली वी हैव बिकम अ डेमोक्रेसी, तो हम लोग क्या है, फूलन देवी जो डकैत थी उसको भी इलेक्ट कर लेते हैं, तो वो जब एमएलए या एमपी बन जाती है तो वो क्या बन गई, वो क्षत्रिय बन गई, और क्षत्रिय बनकर वो राजनीति यानी वो राज कर रही है। ये है वर्ण संकर। तो वर्ण संकर का मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण शूद्र बन जाएगा, शूद्र वैश्य बन जाएगा। वो हम पैदाइशी जात के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं। फॉर दैट मैटर वेरी कैटेगोरिकली अगेन, यक्ष प्रश्न करके एक बड़ा चैप्टर है, जब वो वन के अंदर में थे तो वन पर्व के अंदर में यक्ष प्रश्न करके एक चैप्टर है, जहां युधिष्ठिर को उसके पिता धर्मराज टेस्ट करते हैं ये एक यक्ष के रूप में, और वहां उसको बहुत सारे सवाल पूछते हैं। उनमें से ये सवाल पूछते हैं कि ब्राह्मण को कैसे जाना जाता है, उसके नॉलेज से, उसके जन्म से, या उसके कैरेक्टर से? और युधिष्ठिर बहुत क्लियरली बोल रहे हैं कि उसके कैरेक्टर से ही, उसके वर्च्यू से ही ब्राह्मण को जाना जाता है, नॉट बाय हिज बर्थ। हम अभी पढ़ रहे हैं, जो टेक्स्ट पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, भगवत गीता। भगवत गीता हमारे पास आई किसके पास से? व्यास मुनि से। व्यास मुनि कौन थे? व्यास मुनि थे एक इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ ए फिशर वुमन, मत्स्यगंधा, जो बाद में सत्यवती बनी और फिर शांतनु को शादी की। वो मत्स्यगंधा का पुत्र वेद व्यास बना। कृष्ण द्वैपायन, द्वैपदीप के ऊपर जन्मे, काले रंग के थे इसीलिए कृष्ण द्वैपायन नाम था, और फिर उन्होंने वेदों को सॉर्टिंग आउट किया, इसीलिए उनका नाम वेद व्यास बना। विश्वामित्र, जिसने हमें गायत्री मंत्र दिया, गायत्री मंत्र संध्या करते समय, जब हम संध्या करते हैं तो संध्या के समय हम लोगों को ऋषि का नाम लेना पड़ता है, तो हम बोलते हैं कि ऋषि का नाम सर पे हाथ रखकर, यानी वी आर एज्यूमिंग दैट हिज फीट आर एट आवर फीट, एट आवर ऑन आवर हेड, वहां बोलते हैं कि ऋषि विश्वामित्र। तो विश्वामित्र को ऋषि मानते हैं। विश्वामित्र कौन था? क्षत्रिय था, मगर सबसे परम जो हमारा मंत्र है, वेदों का सार मंत्र माना गया है, वेद माता माना गया है, वो मंत्र हमें एक क्षत्रिय से मिला। क्षत्रिय जो जन्म से क्षत्रिय था, मगर कार्य से वो क्षत्रिय नहीं था। परशुराम जन्म से ब्राह्मण था, कार्य से वो क्षत्रिय था। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे
सॉरी, हमारे स्क्रिप्चर्स में आपको मिलेंगे। वर्ण संकर का मतलब है mixing up of professions and having people who are not capable taking on professions for which they are not capable to do. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ? हम ये देख रहे हैं कि यदि अधर्म जन्मता है तो वैल्यूज की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, फैमिली सोसाइटल वैल्यूज की डिस्ट्रक्शन होती है। Therefore, ladies do not hold on, mothers do not hold on to the societal values, and therefore people start taking on professions for which they are not suited. ये है मतलब इस श्लोक का। तो ये श्लोक एज आई सेड इसका बहुत सारा मिसकोटेड या मिसअंडरस्टूड श्लोक है ये। सो अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। तो ये देखकर फिर वो आगे और भी बोलते हैं। तो वर्णसंकर होने से क्या होगा? वर्णसंकर होने से पिंड से हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पूर्वज जिनको हम लोग अमावस्या के समय मासिक तर्पण करते हैं, उसमें पानी और तिल अर्पण करते हैं। साल के अंत में श्राद्ध होता है तो वहाँ वार्षिक श्राद्ध में उनको पिंड दान करते हैं। ये पिंड से वो वंचित हो जाएंगे। लास्ट वर्ड देखिए, लुप्त पिंडोदक क्रिया। उदक माने पानी, तो पानी और पिंड का जो क्रिया है ये लुप्त हो जाएगी, ये बोल रहे हैं। एक उनको पिंड मिलेगा, यहाँ से हम पिंड दान करेंगे तो उनको खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, वी विल नॉट गेट इनटू दैट पर्टिकुलर डिबेट एट ऑल। The Bhashya written by Sureshwaracharya. Sureshwaracharya was the one of the foremost disciples of Adi Shankaracharya. आदि शंकराचार्य ने मंदन मिश्रा करके एक कर्मकांडी एक ब्राह्मण को उन्होंने तर्क में हराया, और तर्क में हराने के बाद उनको सुरेश्वराचार्य का नाम हुआ, और सुरेश्वराचार्य को उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, अब एक काम कीजिए, ये जो पितृ कार्य है इन पर आप एक भाष्य लिखिए। सुरेश्वराचार्य वहाँ एक ये भाष्य में लिख रहे हैं कि ये पिंड करने से पिंड वहाँ पितृलोक में पहुंचता है कि नहीं, इसका एसेंस वहां पहुंचता है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। मगर ये जरूर मुझे पता है कि जब मैं ये पिंड कार्य करता हूं तो मुझे एक कॉन्शियसनेस होती है कि मेरे लिए भी किसी को पिंड कार्य करना पड़ेगा, यानी मैं भी मर जाऊंगा। दिस बॉडी इज नॉट इटर्नल, आई एम नॉट गोइंग टू रिमेन अटैच्ड टू द बॉडी। सो दिस अटैचमेंट टू द बॉडी को हटाने के लिए भाष्य में सुरेश्वराचार्य लिखते हैं, बोलते हैं कि पिंड कार्य तर्पण कार्य करना जरूरी है। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ? संकरो नरकायैव, संकरो नरकायैव। तो ये संकर वर्ण संकर होने से क्या होगा? नरक में डेफिनेटली जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। कुलग्नानाम कुलस्य च, तो कुल का पूरा नाश, कुल का और कुल के जो पूर्वज हैं इनका सारा का नाश हो जाएगा। पतंती पितरो रेशाम लुप्त पिंडोदक क्रियाः, पतंती पितरो रेशाम लुप्त पिंडोदक क्रियाः। तो पितृलोक में वो जो बैठे हुए हैं हमारे एंसेस्टर्स, वहां से वो गिर कर नरक में पहुंच जाएंगे, ऐसा उनको इनके बारे में बोला गया है। एक्चुअली इसको थोड़ा सा हम यदि थोड़ा सा इमेजिनेशन, हम थोड़ा सा अपने आप के इमेजिनेशन को ओपन अप करें, तो जस्ट इमेजिन कि हमारे पास जो भी है, इट डजंट मैटर एज टू वेयर यू आर इन योर इकोनॉमिक लाइफ। आपकी इकोनॉमिक लाइफ के अंदर में आप यू मे बी वेल्दी, यू मे बी नॉट वेल्दी, आपको जो भी आपकी इकोनॉमिक स्टेटस जहाँ से शुरू हुई थी वो इकोनॉमिक स्टेटस आपको मिली थी थ्रू योर एंसेस्टर्स। तो ये जो आपको एक नाम मिला है, आपको, मैं नाम मीनिंग एक्चुअल नेम, सो जैसे मेरा नाम समीर है, मेरे एक सरनेम है, तो वो सरनेम मुझे मेरे एंसेस्टर से मिली हुई है। वैसे ही मुझे जो एक इकोनॉमिक पोजीशन मिला हुआ है वो मेरे एंसेस्टर्स से, वहाँ से शुरू हुई यात्रा। तो ये जो है ये हमारा एक ऋण है, एक ऋण है हमारे पितरों के लिए।
तो इमेजिन कीजिए कि हमारे पितृ हैं, वो एक लोक है, एक अनदर प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस है, जिसे हम पितृलोक कहते हैं। वहाँ वो एक वरांडे के ऊपर में बैठकर हमें देख रहे हैं, और वो नीचे देख रहे हैं और हमारे को देखकर खुश हो रहे हैं कि जहाँ हमने इनको छोड़ा था उससे वो आगे बढ़े हैं। मगर वहाँ क्या हुआ है? अधर्म का आविर्भाव हुआ है। अधर्म का आविर्भाव होने से वर्णसंकर हुआ है। वर्णसंकर होने के कारण अभी वो बहुत दुखी हो रहे हैं कि यह यहाँ अधर्म फैल गया है। इसीलिए अब वो दुख जो है वो प्रकट हो रहा है इनको, एज इट इज एज पेनफुल एज स्टारवेशन, एंड देयरफॉर ही इज नॉट गेटिंग पिंड और पानी। ऐसा हम एक एग्जाम्पल या इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ ये श्लोक में हम ये देख रहे हैं, संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो रेषाम लुप्त पिंडोदक क्रियाः। तो पिंडोदक की क्रिया जो है ये लुप्त हो जाएगी। ये बोलकर फिर आगे बोल रहे हैं, दोषे रेते कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः। तो ये कुल का जो जो कुल को जो हानि पहुंचाने वाला जो है उसको दोष 100% मिलेगा ही, ये ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं। तो उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। जो ये जो शाश्वत कुल धर्म चले आ रहा है ये कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। इट इज बेसिकली अ रिपीटिशन। ही इज क्रिएटिंग अ ग्राउंड फॉर हिम टू से कि आई शुड नॉट फाइट। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, जो वो यहाँ ट्रूथ्स जो बता रहा है ये अनट्रूथ नहीं है, ये एक्चुअल फैक्ट है। एज फार एज वी हैव सीन आवर सोसाइटी, और वी हैव सीन as we have if we have seen historically that these things have happened. The link is weak. The link is basically, I will not fight because my fight is adharmic. My fight is not a dharmic fight. My fight is something that will create adharma. And why is this fight adharmic? Why is it going to cause adharma? It is going to cause adharma because I am fighting with my people. I am going to put my name and fame at stake. That is where the origin comes from. So all these excuses, while valid, ये valid excuse होने के बावजूद वहाँ ये उसके लिए valid नहीं है, क्योंकि उसका basic premise जो है वो weak है। तो हम आगे चले और वर्स नंबर 43, 44 वर्स नंबर्स मैंने बताया कि डिपेंडिंग ऑन द वर्शन दैट यू हैव विथ यू थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। तो उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यानुशुश्रुमं शुश्रुमा उत्सुन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो। नरके नियतं वासो तो परमानेंटली नरक में, इंडेफिनिट नियतम वासो का मतलब शायद इन परमानेंट नहीं, फॉर एन इंडेफिनिट अमाउंट ऑफ टाइम। तो ऐसा मैंने सुना है, भवतीत्यनुशुश्रुमः, तो ऐसा मैंने सुना है। तो ये, और कौन वहां जाएगा? हमारे एंसेस्टर्स भी वहां पहुंच जाएंगे। तो ऐसे ये बोलने के बोलकर ये बोल रहे हैं कि so despite all this ऐसा मुझे करने की इतना कुछ हो सकता है, तो फिर why should I fight? Why should I run after राज्य सुख? राज्य सुख के पीछे मुझे दौड़ने की जरूरत नहीं है। सेकेंड लाइन में देखिए, यद राज्य सुख लोभ है न, तो राज्य सुख के लोभ के पीछे मुझे दौड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये घूमकर वो वापस उस पॉइंट पे आ गया जहां वो अपने बारे में बता रहा है। अहो बत महत पापम, इट इज डेफिनेटली अ महान पाप।
अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं। यद राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमद्मुद्यता। तो इस युद्ध करके मुझे रॉयल लग्जरीज, राज्य सुख के लोभ में मुझे ऐसा करके ये बहुत बड़ा पाप जो है ये मैं क्यों लूं, इसे मुझे लेना नहीं है, ये इसे लेकर मुझे लेने की कोई इच्छा नहीं है। इसीलिए वो अगला श्लोक बोलते हैं, यदि माम प्रतीकार यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तमे क्षेमतरम भवेत्। तो भले मुझे धार्तराष्ट्र लोग इस युद्ध में अपने हाथों में पानी, पानी यानी हाथ, शादी को जैसे पानी ग्रहण बोलते हैं, तो पानी ग्रहण, पानी का मतलब होता है हाथ, पानी नहीं पानी। तो पानी, शस्त्र पानी, हाथ में शस्त्र लेकर ये धार्तराष्ट्र यदि मुझे रण में मुझे मार डालें, अन्युस्तमे, तो वो उत्तम होगा, क्षेम होगा, क्षेमतरम भवेत्, इट विल बी वेरी नाइस, इट विल बी वेरी गुड फॉर मी। यदि माम प्रतीकारं शस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तमे क्षेमतरम भवेत्। तो आई वुड रादर डाई देन किल देम, ऐसा उसके अंदर में मन में जागा हुआ है। ऐसा होता है कि जब भी एक चैप्टर खत्म होता है, तो चैप्टर खत्म उस समय लिखित बुक्स नहीं होती थी, एंड ऑल ऑफ दिस हैज बीन लर्न्ड बाय अस बाय थ्रू रेसिटेशन। तो हमें जब रेसिटेशन करते 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 एक पॉइंट पे आया जहाँ किताबें बनने लगी और लोगों ने लोग लिखने लगे। तो वहाँ जो है चैप्टर खत्म होते समय क्या होता था, एक पर्टिकुलर लाइन को यूज करके चैप्टर को डिफाइन करते थे कि यहाँ ये चैप्टर खत्म हुआ है। तो इसीलिए ये लास्ट श्लोक है जो चैप्टर का, संजय उवाच। अब संजय वापस, ये अर्जुन की पूरी स्टोरी यहाँ खत्म हो गई, अर्जुन ने जितना उसको अभी बोलना था फिलहाल उसने बंद कर दिया, और वापस संजय बोल रहे हैं। सो संजय किसको बोल रहे हैं हम जानते हैं, संजय खड़े हैं धृतराष्ट्र के पास, तो संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, एवं मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपशवित। एवं मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरं चापम शोक सविघ्नमानसः। वो अब ऐसा बोलकर, एवं उक्ता अर्जुनः रथोपस्थ उपाविशत, उपविशत का मतलब बैठ जाना, वो बैठ गए। इतने देर वो खड़े थे, गांडी हाथ से छूट रहा है बोल रहे थे, सीदंती मम गात्राणी बोल रहे थे, तो मुंह सूख रहा है बोल रहे थे, अब हाथ से उन्होंने छोड़ दिया। विसृज्य, विसर्जन वर्ड जानते हैं, वैसा ही विसृज्य, हाथ से छोड़ देना। विसृज्य सशरम चापम, शरम यानी एरोस, चापम यानी धनुष, तो धनुष और बाण सब छोड़ दिया। अत्यंत शोक से वो उनका मन उभर के भर गया। एवं मुक्तार्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। तो यहाँ हम पहला चैप्टर हम खत्म करते हैं। तो चैप्टर खत्म होने से हम लोगों को चैप्टर खत्म करते समय हम लोग एक, और जैसे भी मैंने बताया कि चैप्टर खत्म होता है ये बताएंगे कैसे, तो इसीलिए बताने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते थे। तो फॉर्मूला में सिंपल सा था, फॉर्मूला के एंड में ओम तत्सत बोल देते थे। तो हम चैप्टर खत्म कर रहे हैं, तो हम चैप्टर खत्म करते समय ओम तत्सत बोलकर चैप्टर खत्म करके आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं। सो ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।